हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू विल बी वेल। टुडे आवर टॉपिक इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी हैं तो लर्न इंग्लिश विद कपिल त्यागी चैनल सर्च करें और इससे पहले की सारी वीडियो देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते किसे हैं। एन एक्टिविटी दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, continued and finished in the past comes under past perfect continuous tense। कोई भी गतिविधि जो पास्ट में भूतकाल में शुरू हुई थी, जारी रही थी और ख़त्म भी पास्ट में ही हो गई, वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। दे हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। वे सुबह से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। यानी कि काम पहले ही सारा समाप्त हो चुका था। तो फिर हम जान लेते हैं कि हिंदी में कैसे पहचान करें इन वाक्यों की। क्या पहचान होगी? तो इन वाक्यों की पहचान होगी इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय दिया होता है, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान भी यही होती, रहा था, रही थी, रहे थे। यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या होता? समय दिया होता। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हम किस तरह से बनाने वाले हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट अर्थात कर्ता को रखना है, फिर हैड बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, एक्शन फर्स्ट में आईएनजी लगानी है। उसके बाद कुछ अन्य शब्द बच गया तो अदर वर्ड्स वो रखना है, फिर सिंस या फॉर का प्रयोग करना है, प्लस टाइम लगाना है। अब यहाँ पर बात करते हैं सिंस का प्रयोग होगा, फॉर का प्रयोग होगा। तो सिंस निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, या ऐसा कह लें पॉइंट ऑफ टाइम, बिल्कुल समय बिंदु दिया हुआ हो तब हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाते हैं। जैसे मंडे कोई भी दिन हो सकता है, जुलाई कोई सा महीना हो सकता है, ऐसे 2015 कोई भी साल हो सकता है, यस्टरडे दिया हो या लास्ट तो कहीं भी जुड़ा हुआ हो, या फिर 5 बजे 4 बजे ऐसा कोई समय दिया है तो सब में सिंस का प्रयोग करना है। इसी तरह से हमें देखना है फॉर का प्रयोग। ये पीरियड ऑफ टाइम केवल कालावधि अर्थात अनिश्चित समय के लिए इसका प्रयोग होना है। जैसे 2 डेज 2 दिन से, 3 मंथ्स 3 महीनों से कोई काम चल रहा है तो फिक्स नहीं है बिल्कुल। 5 ईयर्स 5 सालों से अगर ऐसा कुछ आता है तो फिर उनके साथ फॉर का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल लेते हैं, रवि 4 दिन से आम खरीद रहा था। सब्जेक्ट कौन है? कर्ता कौन है? रवि। रवि रखेंगे। हैड बीन खरीदने को कहते हैं, बाई आईएनजी जोड़ देंगे। बाइंग मैंगोज फॉर कितने दिनों से? 4 दिनों से। फॉर 4 डेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी तरह से लेते हैं। निशा पिछले 2 घंटे से बच्चों को पढ़ा रही थी। सब्जेक्ट निशा है तो निशा सबसे पहले आएगा। निशा हैड और उसके बाद लगाना है बीन। पढ़ाने को कहते हैं टीच, आईएनजी जोड़ देंगे। टीचिंग टू चिल्ड्रन। कब से? क्या समय, कितना समय दिया हुआ? पिछले 2 घंटे, क्योंकि अभी बताया था पिछले कहीं अगर होगा तो उसमें सिंस का प्रयोग करना है। सिंस लास्ट 2 आवर्स। इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम बनाते चलेंगे। अब बात करते हैं हम निगेटिव या फिर नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्यों की। तो इनमें क्या होता है? नहीं शब्द जुड़ा होता है, और जब नहीं शब्द जुड़ा होता है तो हमें क्या वर्क एक्स्ट्रा करना है? हेड के बाद नोट लगा देना है। सब्जेक्ट प्लस हेड के बाद नोट लगा देंगे। बीन वैसे ही रहेगा, एक्शन फर्स्ट में, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगी, प्लस कोई अदर वर्ड रहेगा तो वो रखना है, फिर सिंस या फॉर प्रयोग करके लास्ट में समय को रख देना होगा। अब इसी तरह का हम ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मनीष 5 माह से साइकिल नहीं चला रहा था। तो हम ध्यान देंगे साइकिल चलाने को दोपहिया जो वाहन होते हैं उसे राइड का प्रयोग करते हैं। तो क्या होगा? मनीष हैडंट, हैड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है हैडंट, या फिर हैड नॉट बीन राइड में आईएनजी जोड़ेंगे, राइडिंग हो जाएगा, राइडिंग द बाइसिकल फॉर 5 मंथ्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अतुल पिछले 10 महीने से अपने माता पिता का कहना नहीं मान रहा था। सब्जेक्ट अतुल है, अतुल रखेंगे, हैड रखेंगे, उसके तुरंत बाद नोट लगा देंगे। अतुल हैड नॉट बीन। आज्ञा मान्य कहते हैं ओबे, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, ओबेइंग हिज पेरेंट्स। कब से? पिछले शब्द जुड़ा हुआ है तो पक्का हो गया, सिंस लगेगा, सिंस लास्ट 10 मंथ्स। तो अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो इंटरोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है यस या नो टाइप का, अर्थात ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनका आंसर यस या नो में अर्थात हाँ या नहीं में दिया जा सकता है। तो उनका फॉर्मेशन कैसे होगा? उसमें सबसे पहले हमें हेड को बाहर निकालना है, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। सब्जेक्ट रखेंगे, अगर सेंटेंस में नहीं शब्द हो तो नोट लगाना है। बीन रखेंगे, एक्शन फर्स्ट में या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे। अदर वर्ड्स होगा कोई से रखेंगे, सिंस या फॉर का प्रयोग करके टाइम को रख देना है। तो इसी तरह का एग्जाम्पल लेते हैं। क्या माताजी 2 दिन से धारावाहिक देख रही थी? तो हेड शुरू में निकाल देना है, हेड, और उसके बाद क्या आएगा? मदर। बीन
देखने को ध्यान क्या कहते हैं हम, वॉच कहते हैं, वॉच में आईएनजी जोड़ेंगे, वॉचिंग द सीरियल फॉर 2 days, ऐसे करके इसका फॉर्मेशन होगा। इसी तरह के और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे क्या सुजाता 5 दिन से कपड़े नहीं धो रही थी। तो क्या शुरू में है तो हेड ही बाहर निकलेगा, हेड सुजाता, नहीं भी शब्द आया है तो नोट लगाना है, नोट बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स। और कब से, 5 दिन से, तो अनिश्चित समय है तो लगेगा 4-5 days। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं इसी तरह का, जिसमें पता चलेगा कि इसका उत्तर हाँ या नहीं में दिया जा सकता है। जैसे क्या स्वाति कुछ दिनों से टहलने नहीं जा रही थी। तो हेड तो शुरू में निकालना ही पड़ेगा, हेड स्वाति नहीं आया तो नॉट बीन गोइंग फॉर वॉक। कब से, फॉर सम डेज, क्योंकि समय जो है वो डेफिनेट नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं इसी तरह का, क्या आप 1 बजे से बर्तन साफ कर रहे थे। तो हेड शुरू में आ जाएगा, हैड यू बीन वॉशिंग द डिशेज, बर्तनों के लिए डिशेज का प्रयोग हुआ है। अब 1 बजे है तो पक्का समय हो गया। जब भी कभी ऐसे समय आता है 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे, तो वो डेफिनेट होता है, तो सिंस का प्रयोग हुआ, सिंस 1 o'clock। इस तरह से ये सेंटेंस का क्रिएशन होगा। अब दूसरा टाइप देखते हैं हम, जिसे हम कहते हैं WH टाइप। तो जिन वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन सा ऐसे शब्द आते हैं तो वो WH फैमिली के वर्ड कहलाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, उन्हीं शब्दों की अंग्रेजी अर्थात WH वर्ड को शुरू में रखना है, फिर हेड रखेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद नोट होगा, बीन लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देंगे, प्लस अदर वर्ड्स रखना है, सिंस या फॉर का प्रयोग करके टाइम रख देंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, निशांत 2 घंटे से कहाँ खेल रहा था। सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी रखेंगे, वेयर। हैड निशांत बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। तो हमने क्या देखा, WH वर्ड पहले आया, उसके बाद हेड आया है। तरुण पिछले 2 साल से मेरठ क्यों नहीं जा रहा था। सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी रखेंगे, वाई हैड तरुण नॉट बीन गोइंग टू मेरठ। मेरठ का मीरूट लिखा जाता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात होती है। और फिर सिंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अंतिम समय है, लास्ट 2 years, इस तरह से इनका फॉर्मेशन होने वाला है। तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।